फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की जो जॉब को लेकर वहां पर रेगुलरिटीज हुई और उसको लेकर आज एस्पिरेंट्स जो हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं। जितने भी यहाँ जॉब को लेकर वहां पर रेगुलरिटीज के बाद गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की थी पिछले साल, लेकिन अभी तक वो कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई है। उस कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक करने के लिए भी इनकी आज यहाँ पर डिमांड की जा रही है। आप देख सकते हैं कि काफी देर से यहाँ पर ये प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं। तकरीबन 2012 से लगातार ये डिमांड चल रही है। वहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जिस तरीके से जितनी भी वहां पर पोस्ट निकली हैं उसको लेकर जो वहां सिलेक्शन हुई है अनफेयर तरीके से हुई है, जो इन्होंने आरोप लगाया है। कई बार स्कैम हुए, पेपर लीक हुए, उसके बावजूद भी जो है गवर्नमेंट ने अभी तक इसको लेकर किसी तरह की भी कोई एक्शन नहीं लिया है। पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को अभी तक खत्म नहीं किया है, उसी की डिमांड की जा रही है। एक डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ने एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम द्वारा, और लेकिन अभी तक 1 महीने में ये रिपोर्ट देनी थी, लेकिन 3 महीने हो गए हैं अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। इनसे खुद बातचीत करते हैं। आप ये एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करते हैं कि आप काफी समय से जो है प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस पर हैं, कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं है। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि हम 2020 से सड़कों पे हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के हम दरवाजे गए, एलजी साहब के दरवाजे पे गए, हम एलजी साहब के पुतले बनाएंगे, उसको हम जलाएंगे। हम एलजी साहब के दरवाजे के पार गए, इनसे इंसाफ मांगा, हमने रिपोर्ट दी उनको, हमने सारा कुछ दिया, हमने फाइनेंशियली पावरफुल लोग दिखाए, हमने ब्लड रिलेशन दिखाया, हमने सारा कुछ दिखाया। हमने कहा कि ये भाई सबूत है, ये फाइनेंशियली पावरफुल लगे हैं, ये ब्लड रिलेशन वाले हैं, ये हमने जिंदा सबूत दिए। उन्होंने एडमिट भी किया उस टाइम, चाहे बीजेपी की लीडर्स हो, सबने एलजी साहब ने एडमिट कहा कि जिसमें करप्शन हुई है इसको हम क्रैश करेंगे। लेकिन अब हमें समझ नहीं आ रही है किस पॉलिटिशियन का दबाव है, किस ब्यूरोक्रेट्स का दबाव है, किसको बचा रहे हैं ये लोग, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही है। कल मैं सुन रहा था, एलजी साहब का भाषण सुन रहा था, वो श्रीनगर में दे रहे थे, एक भी मुझे दिखाओ जी बैकडोर एंट्रीज वाला, मैं यूपी छोड़ के चले जाऊंगा। मैं आपके चैनल से माध्यम से एलजी साहब को बताना चाहता हूँ, हमने 700 बंदों का दिखाया था पहले कि ये बैकडोर एंट्रीज है, हम 1000 बंदे का दिखाएंगे। आप अपना इस्तीफा जेब में लेके आए, हम बताएंगे आप जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा इंडिया छोड़ने के लिए लायक नहीं रहेंगे। आप अगर इतने अकलमंद होते, इतने समझदार हो तो हमारे काम कीजिए ना। हम हर साल 50 लाख यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ियों को रोजगार देते हैं जम्मू कश्मीर में। अगर आप इतने समझदार हो, आप अपने यूपी में पहले लोगों को रोजगार दो, फिर जम्मू कश्मीर के लोगों की चिंता करो। आप इधर आए हो लूटने के लिए, खसूरने के लिए। आपने जो बीजेपी गवर्नमेंट का जो वादा था, यूथ एम्पावरमेंट करेंगे, हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, ये यूथ एम्पावरमेंट है। यूथ सारा सड़कों पे मार खा रहा है, खजल है, करप्शन का शिकार है, ड्रग्स का शिकार है, एंटी एलिमेंट्स का शिकार है। क्यों? क्योंकि इनकी गलत नीतियों की वजह से, इनकी गलत डिसीजन की वजह से। जब एक भी एडमिनिस्ट्रेशन में एक भी गलत बंदा नियुक्त किया जाता है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क पड़ता है। अभी और भी जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं उनसे बातचीत करते हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि जिस भी एग्जाम में उन्होंने स्कैम पाया, उस एग्जाम को जो है पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया गया और सीबीआई उसकी इंक्वायरी कर रही है। लेकिन ऐसा क्या है जो फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इस तरह का एक्शन नहीं लिया, उसको उस पर किसी तरह से भी सरकार पूरी तरह किसी तरह से सीरियस नजर नहीं आ रही, क्या कारण समझते हैं? देखिए, इसमें रीजन ये है कि वो इन चोरों को क्यों बचाना, क्योंकि इसमें बड़े बड़े अफसर से इन्वॉल्व है, बिलाल से इन्वॉल्व है, सिरनवाज से इन्वॉल्व है, आदिल जरगर इन्वॉल्व है, और बहुत सारे ऐसे ऑफिसर जो उस वक्त रिक्रूटमेंट बोर्ड में रिक्रूटमेंट बोर्ड के हिस्सेदार थे, वो इसमें इन्वॉल्व। इसलिए उनको बचाना, इसलिए आर.के. गोयल साहब अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं। लेकिन मैं आर.के. गोयल साहब को ये बताना, आपको रिपोर्ट किसी भी हाल में सबमिट करना पड़ेगा, उसी तरीके से जिस एंगल से हमने आपको एविडेंस सबमिट किए हैं। और एलजी साहब से मैं मोहतरमाना गुजारिश कर रहा हूँ, इनके ऊपर प्रेशर डालो। आज हमें भरोसा है, आज हमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भरोसा है, वो आज इसके ऊपर कोई ना कोई बात करेगा और वो आर.के. गोयल साहब को बोलेगा आज इसके ऊपर रिपोर्ट पेश कीजिए पब्लिक डोमेन में। एलजी ने अभी एक बयान दिया था कि किसी तरह की भी उनके शासनकाल में कोई बैकडोर एंट्री नहीं हुई है, रिक्रूटमेंट जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फेयर हुई है। लेकिन फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ उनकी नजर नहीं जाती है। तो इसको लेकर क्या लग रहा है कि किस तरह की कमी है, कौन इसको रोक रहा है? सरासर इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं। जो है एलजी साहब ने बोला कि आज तक जो भी रिक्रूटमेंट हुई है उसमें वोटर, ये इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हम एलजी साहब से मिले, हमारा निसार भाई उससे मिला है, मैं मिला हूँ, बहुत सारे भाई उससे मिले। खुद एलजी साहब ने ये बोला है कि नहीं, ये रिक्रूटमेंट जो फायर एंड एक स्कैम है, एक फैमिली स्कैम है।
जब एलजी साहब ने खुद एक्सेप्ट किया ये स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है, अब वो आज ये बात क्यों कह रहा है कि यहाँ पे कोई जो है घोटाला नहीं हुआ है? लेकिन एलजी साहब घोटाला हुआ है, खुद आपने एक्सेप्ट किया है, लेकिन आपको खुद इसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर कार्रवाई नहीं फिर छोड़ दो जम्मू कश्मीर, जाओ फिर उधर बनारस में, यूपी में जाओ, उधर ही। कमेटी की रिपोर्ट 1 महीने में आनी थी, 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया। बाकी की कमेटी जो बिठाई गई थी उन्होंने रिपोर्ट दे दी थी, उसके बाद सीबीआई को भी हैंड ओवर किया गया। इसमें ये वही कमेटी है जो जेकेपीएसए के ऊपर बिठाई गई, जल शक्ति के ऊपर बिठाई गई, यहाँ एफएपी के ऊपर बिठाई गई है, लेकिन उन रिक्रूटमेंट में उतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं था, उतने बड़े स्कैम नहीं था जितना इसमें था। ये उससे पहले हुआ ये स्कैम 2013 में हुआ, 18 में हुआ, 2020 में हुआ, इससे बड़ा स्कैम है। लेकिन ये इसलिए रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें ऐसे लोग लगे हैं, इनके लोग लाइक कजन्स लगे हैं, इसमें बैकडोर एंट्रीज है, इसमें नेपोटिज्म है, इसमें फेवरेटिज्म है, इसमें ब्लड रिलेशंस है। किसी का भाई, किसी के चचेरा, अगर लेट अस सपोज मेरा भाई फायर एंड इमरजेंसी में होता, नौकरी करता, मैंने अपने भाई को वहां पे रिक्रूट किया होता। लेकिन याद रखिएगा ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इस गुनाह का सजा आपको भुगतना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपको अल्लाह सजा नहीं, यहाँ पे आपको सजा नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा एट द डे ऑफ द जजमेंट, एट द डे ऑफ द रेस्क्यूरेशन आपको इसका सजा मिलकर ही रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एलजी साहब को मुआदिबाना गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके आज पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट आएगा। हमें आज पूरा आश्वासन है, आप लोगों ने, आप मीडिया भाइयों ने हमें हमारा साथ दिया है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपने हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाई है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, आज हमारा कैंडल मार्च होगा, जहां पे हम बिलाल शाह के स्टैचू को जलाएंगे, जहां पे हम याकूब डार के पुतले को जलाएंगे, जहां पे हम श्रीनवास के उस पुतले को जलाएंगे जिन्होंने हमसे हमारा हक छीना है। आपको मैं गुजारिश कर आज उस कैंडल मार्च में अपने आप को शुमूल कीजिएगा। बाकी वसल्लम। तो साफ तौर पर आपने जैसे सुना कि किस तरीके से जो है इनका आरोप है कि इस पूरी रिक्रूटमेंट में बड़े बड़े लोग शामिल थे, बड़े अफसर जो हैं शामिल थे। ये कारण उन्होंने बताया कि जिस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन उनको बचाना चाह रही है और जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी पिछले साल, इसलिए वो यहाँ रिपोर्ट नहीं दे रही है क्योंकि उसमें उन्हीं के जो कई साथी इन्वॉल्व हैं, जो बड़े अफसर थे जेकेएसएसबी के, जो वहां पर उस समय के बड़े ऑफिसर थे, जिनके दौरान जो है फायर एंड इमरजेंसी के कई अफसर जो हैं इसमें इन्वॉल्व थे, जिनके दौरान ये सारा स्कैम हुआ, उसी को लेकर आज इन्होंने कहा है कि हम एक कैंडल मार्च भी करने जा रहे हैं ताकि सरकार को जगाएं और इनके साथ इंसाफ हो। इसके लिए इन्होंने कहा है कि हम लड़ाई अपनी लड़ते रहेंगे।